प्रेमियों, अभिमन्यु का विवाह भाग 2 अर्थात कृष्ण भात का किस्सा आपकी सेवा में पेश है। आपने सुना है कि पांडव द्रौपदी सहित अपना 13वें वर्ष का जुए की शर्त का अज्ञातवास वैराट नगरी में वैराट भूप राजा कंवलनयन के महलों में बिता रहे थे। वहां जब समय पूरा होने को आया तो कुछ ऐसा संयोग व संस्कार का योग मिला कि अर्जुन ने अपनी शिष्या राजकुमारी उत्तरा की शादी अपनी दूसरी पत्नी व कृष्ण की माजाई बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से तय कर दी और कृष्ण जी के पास में पत्र डाल दिया कि आप तुरंत ही अभिमन्यु, सुभद्रा तथा अन्य परिवार वालों व सगे संबंधियों को लेकर बारात सहित मत्स्य देश आ जाओ तथा भात का इंतजाम भी कर लाओ। तो कृष्ण जी को जैसे ही पत्र मिला वे बहन सुभद्रा के पास में जाते हैं और उसके पुत्र अभिमन्यु के विवाह के संबंध में उसे बताते हैं। कहते हैं कि बहन, अभिमन्यु के विवाह की शीघ्र तैयारी करो। तो सुभद्रा सोचती है कि 13 वर्ष बीत गए, मैं अपने पति का वियोग सह रही हूं, आज तक तो कोई कुशलता का भी समाचार नहीं मिला है, आज एकदम पुत्र की शादी कैसे होने लगी। अतः दुख में उदास भाव से कहती है कि भैया, आप तो मुझे प्रसन्न करने के लिए बहका रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पुत्र की कहीं अच्छे खानदान से शादी हो जाए, क्योंकि यह तो मुझ दुखिया का एक अनाथ सा बच्चा है, अपने पिता की तो इसे शक्ल भी याद नहीं होगी। और मायूस होकर सुभद्रा अपने भाई कृष्ण से क्या कहती है। बिगड़ी मैं ना नाती गोती, और भाभी भाई को बेवारिस के बेटे की करे ब्याह सगाई को। बिगड़ी में नाती गोती भाभी भाई को, बेवारिस के बेटे की करे सगाई कौन, बेवारिस के बेटे की करे सगाई कौन। बेटी आला ते पढ़ा लिखा विद्वान देख से, सुथरी शान सकल का ठीक निजान देख से। बेटी आला घर बरजर सब सामान देख से, कुटुम कबीला बिन टुक का खानदान देख से। कुटुम कबीला बिन टुक का खानदान देख से। गोत नाती और जात की देगा, गोत नाती और जात की देगा, अड़े गवाही कौन, बेवारिस के बेटे की करे सगाई कौन। बिगड़ी में नाती गोती भाभी भाई कौन, बेवारिस के बेटे की करे सगाई कौन, बेवारिस के बेटे की करे सगाई कौन। बहुत अच्छे। हाँ बैर भाव सब, हाँ बैर भाव सब मिटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे, बड़े खजाने लुटा करें इसी ब्याह शादी के मौके पे, मेवा और मिष्ठान बचा करें इस ब्याह शादी के मौके पे, सर जोड़ काम में जुटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे, सर जोड़ काम में जुटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। जिन्हें गुड़ शक्कर भी नहीं मिले, हाँ गुड़ शक्कर भी नहीं मिले,
बाट मिठाई कौन, बेवारिस के बेटे की कर जा सगाई कौन, बिगड़ी मैं नाती बोती बापी भाई को, बेवारिस के बेटे की कर जा सगाई कौन, ओ बेवारिस के बेटे की कर जा सगाई कौन। हसनापुर में बड़ा छोटा कोई जाना शाना कोना, पति मेरे लुट गए जुए में छल पिछाना कोना, दर दर के हम बने भिखारी कितने ठिकाना कोना, भूखे मरते फिरे रात दिन मिलता खाना कोना, भूखे मरते फिरे रात दिन मिलता खाना कोना, ओ इसे टुटेर से बालक न ले, इसे टूटे से बालक न ले, बना जमाई को, बेवारिस के बेटे की करे जा सगाई को, बिगड़ी में नाती गोती बापी भाई को, बेवारिस के बेटे की करे जा सगाई को, बेवारिस के बेटे की करे जा सगाई को। आई बात कही जासे, मुँह आई बात कही जासे, कुछ राजी ना निंदा करके मारे कौन सा सहारा ला दिया, कहरी शर्मिंदा करके तेरे साल ते रांड बराबर घिरी बैठी फंदा करके, पाटे कपड़े वक्त पे खाना तो मिल जा धंधा करके, पट्टे कपड़े वक्त पे खाना मिल जा धंधा करके, ओ लक्ष्मी चंदिन इस दुनिया में, लक्ष्मी चंदिन इस दुनिया में, करे सहाई कौन, बेवारिस के बेटे नहीं करे जा सगाई कौन, बिगड़ी में नाती गोती बापी भाई को, बेवारिस के बेटे की करे जा सगाई कौन, ओ बेवारिस के बेटे की करे जा सगाई कौन। लेकिन कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा को समझाते हैं कि बहन, अभिमन्यु की शादी का जिक्र मैं हंसी के भाव से नहीं कर रहा हूं, बल्कि वास्तव में मेरे पास में एक पत्र आया है। अर्जुन सहित सभी भाइयों व द्रौपदी ने अभिमन्यु की शादी वैराट भूप कमल नयन की राजकुमारी उत्तरा से निश्चित की है, और अब तुझे रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। जो कठिन समय गर्दिश का था वह तो बीत चुका है। और इस प्रकार से कृष्ण जी अपनी बहन को अभिमन्यु के विवाह के संबंध में पत्र में लिखा सारा वृतांत बताते हैं किस तरह से। समय सख्त टल गया ग्रह का, और कुशल सभी परिवार तेरा, राजी हो के मंगल गाले, रोना है बेकार तेरा। समय सख्त टल गया ग्रह का, कुशल सभी परिवार तेरा, राजी हो के मंगल गाले, रोना है बेकार तेरा।
पांडवों का लेके एक विप्र देवता आया है। वैराट का जो मत्स्य देश है उसका पता बताया है। अभिमन्यु का लगन मत्स्य राजा ने ही भिजवाया है। भात बरात साथ में लेके पांडवों ने बुलवाया है। पांडवों ने बुलवाया है। जीने खोल सुभद्रा कह दे, जीने खोल सुभद्रा कह दे, जो कुछ और विचार तेरा राजी हो के मंगल गाले। रोना है बेकार तेरा, समय सब कर क्या गए काओरे, कुशल सभी परिवार तेरा, राजी हो के मंगल गाले। रोना है बेकार तेरा। सूरजवंशी खानदान में राजा कमल नैन भारी। 12 साल की उसकी बेटी नाम लिखा उत्तरा कुंवारी। ज्ञानवान गुण चतुर सीता पढ़ी लिखी नीति सारी। भगवान मिले प्रारब्ध से दुनिया में रिश्तेदारी, दुनिया ने रिश्तेदारी। इस रिश्ते के होने ते सुख, इस रिश्ते के होने ते सुख, पावे राजकुमार तेरा राजी हो के मंगल गाले। रोना है बेकार तेरा, समय सब घर क्या गए काओरे, कुशल सभी परिवार तेरा, राजी हो के मंगल गाले। रोना है बेकार तेरा। जगह दूर और समय थोड़ा, कुछ चलने का भी ध्यान करो। सखी सहेली बुलवा के बेटे का तेल और बान करो। पहले कर स्नान फिर तुम मन चाहा पुण्य दान करो। जो सामग्री हो शादी की जल्दी सब सामान करो, जल्दी सब सामान करो। दान धर्म तय हो, दान धर्म तय ईश्वर कह दे, बेड़ा पर ले पार तेरा राजी हो के मंगल गाले। रोना है बेकार तेरा, समय सब डर क्या गए काओरे, कुशल सभी परिवार तेरा, राजी हो के मंगल गाले। रोना है बेकार तेरा। रुक्मणी रानी हो, रुक्मण रानी तेरी बहू पे सब सिंगार चढ़ावेगी। मौसी बुआ चलेगी संग में सबको लाड लड़ावेगी। नीति ज्ञान बात सत्संग की द्रौपदी बहन पढ़ावेगी। गुरु मान सिंह की शिक्षा तय ज्ञान की जोत बढ़ावेगी, ज्ञान की जोत बढ़ावेगी। फिर रघुनाथ रोज गावेगा, फिर रघुनाथ रोज गावेगा। सत्संग में प्रचार तेरा राजी हो के मंगल गाले। रोना है बेकार तेरा, समय सब कर क्या गए काओरे, कुशल सभी परिवार तेरा, राजी हो के मंगल गाले। रोना है बेकार तेरा। अब तो कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा व अभिमन्यु तथा दूसरे सगे संबंधियों सहित सज धज कर बहुत सा सामान लेकर बहुत सी रथ पालकियों सहित वैराट नगर में आ पहुंचे। शादी की तैयारी हो गई।
शादी का दिन आ गया और कृष्ण जी का भात भरने का समय भी हो गया। सुभद्रा द्रौपदी से कहती है कि बहन, भात लेने की रस्म आप ही को करनी है। लेकिन द्रौपदी तो इस बात पर गुस्से में भर आई। कहती है कि सुभद्रा, न तो मेरे पुत्र की शादी है और न ही कृष्ण मेरा सगा भाई है जो मैं उससे भात लूंगी, और न ही मुझे इस शादी का चाव या उमाह है। मुझे तो 13 वर्ष हो गए हैं धक्के खाते हुए। तू तो महलों में मौज कर रही है। मुझे तो मेरे सिर के ये खुले बाल हर क्षण झकझोरते रहते हैं। मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से भात लेने के समय अर्जुन की दोनों पत्नियां द्रौपदी व सुभद्रा में कहा सुनी हो जाती है और द्रौपदी गुस्से में क्या कहती है। ना कुछ सगा भाई मेरा, मेरे बेटे का ब्याह को ना, कोई दुखिया है कोई सुखिया है, मने भात की चाह को ना कुछ सगा भाई मेरा और बेटे का ढकोना, कोई दुखिया है कोई सुखिया है, मने भात की चाह को ना कुछ सगा भाई मेरा और बेटे का ढकोना। तन्ने खुशी ब्याह की होरी मेरे हृदय में कांटे खटके, रही अनंत पीहर में हम धक्के खा दर दर भटके, धक्के खा दर दर भटके। मेरे खुले बाल सिर के लटके पर किसी को भी परवाह को ना, कोई दुखिया है कोई सुखिया है, मने बात की चाह को ना कुछ सगा भाई मेरा और बेटे का ढकोना। ब्याह की मारी रोटी को ना, दुख में भर गई छाती, 13 साल बनो में रहना, फिरती धक्के खाती फिरती धक्के खाती। मैं भी किसी को नहीं चाहती जब मेरी किसी को चाहा को ना, कोई दुखिया है कोई सुखिया है, मने बात की चाह को ना कुछ सगा भाई मेरा और बेटे का ढकोना। हक है तेरा भात लेने का, तू ही सोच ले मन मैं जानू सू मेर तेर का फर्क नहीं किरसान में, फर्क नहीं किरसान में। दुख की चोट लगी मेरे तन में और किसे के घा को ना, कोई दुखिया है कोई सुखिया है, मने बात की चाह को ना कुछ सगा भाई मेरा और बेटे का ढकोना। किसे का और किसे का दोष नहीं ना, सरपतियों ने जुए बिना ब्याह में आनंद ना आता, रघुनाथ चावरन हुए बिना, रघुनाथ चावरन हुए बिना। मेरे सिर का जुड़ा धुए बिना मेरे जीने का कुछ रहा को ना, कोई दुखिया है कोई सुखिया है, मने बात की चाह को ना कुछ सगा भाई मेरा और
का व्याकुला। अब तो सुभद्रा व द्रौपदी के झगड़े के बीच में अर्जुन को आना पड़ता है। कहता है द्रौपदी से कि पांचाली, देख तेरा भैया कृष्ण भात देने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। उसका कहना है कि द्रौपदी ही भात लेगी। यदि तू इस मौके पर कोई राड जगाएगी और भात नहीं लेगी तो ये सगे संबंधी भी हंसी उड़ाएंगे और किशन जी भी सोचेंगे कि द्रौपदी ये विचार करती होगी कि मैं सुभद्रा व द्रौपदी दोनों को समान रूप से बहन नहीं समझता हूं। तो ये बात बहुत ही अशोभनीय है। अब तुम देर मत करो और भात लेने का काम जल्दी करो। अर्जुन के ऐसा कहने पर द्रौपदी मान तो जाती है, लेकिन गुस्से में भर गई। विकराल और भयानक रूप धारण करके श्रृंगार करने लगी। अष्टभुजी दुर्गे यानी काली का साक्षात रूप धारण कर लिया। प्रेमियों, यहां यह बताना आवश्यक है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक देवीय शक्ति थी जो अग्नि से उत्पन्न हुई। पृथ्वी पर आने का उसका विशेष प्रयोजन था और वह था कि महाघोर संग्राम में होने वाली नरहत्या के खून से अपने मन की प्यास बुझाना, जिसका सतयुग में विष्णु जी ने वादा किया था। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ही कृष्ण जी के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। अतः द्रौपदी भयानक रूप धारण करके गुस्से में भरकर भात के बहाने से अपना असली मकसद पूर्ण करने के लिए श्रृंगार करके दरवाजे की तरफ चलती है। उस समय का वर्णन सुनिए। जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करके, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करके। भावे कुटिल लाल नेत्र, खुले केस लटक रहे, मोटे मोटे होठ लहू पीवने को भटक रहे, लप लपाई जीभ दांत कड़कड़ाए खटक रहे, लप लपाई देव दांत कड़कड़ाए खटक रहे। बड़े बड़े कान छिद्र गुफा सी तरस रही, असुरों को खावन की खतर जैसे जीव तरस रही। चेहरा हो रहा सुर्ख क्रोध अग्नि सी बरस रही, चेहरा हो रहा सुर्ख क्रोध अग्नि सी बरस रही। विकराल काल सा हुई एकदम, विकराल काल सा हुई एकदम, जो शरीर में भर के रे जब रूप भयानक करे के, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के। अष्टभुजी देवी खप्पर ऊपर को उठा रही, शंख चक्र खंडा गदा भाला भी घुमा रही। दो भुजा थी खाली उन्हें ऊपर को उठा रही, दो भुजा थी खाली उन्हें ऊपर को उठा रही। पंचानन पे बैठ लई शंख की आवाज करी, तीन लोग जाग गए दुर्गे की अंदाज करी। नागदेव किन्नर और असुरों की आगाज करी, नागदेव किन्नर और असुरों की आगाज करी। देव फूल पर सावन लगे, देव फूल पर सावन लगे, असुर भगन लगे डर के रे जब रूप भयानक करेंगे, जब चले द्रौपदी रूप भयानक करेंगे, जब चले द्रौपदी रूप भयानक करेंगे। पावन भैरो 56 कलवे आए रूप
धार धार भूत और पिशाच प्रेत करते आए मारा मार। मांसाहारी जीव खावे अपनी त्वचा तार तार, खावे अपनी त्वचा तार तार। करे है स्तुति देव दुष्टों की हन्नी तू है, शक्ति का है रूप तेरा अग्नि से बन्नी तू है। शिव देखे तमाशा तेरा फूलों से मन्नी तू है, शिव देखे तमाशा तेरा फूलों से मन्नी तू है। आदि पुरुष के पास गई थी, आदि पुरुष के पास गई थी। शक्ति खूब सिंगर कह रे जब रूप भयानक करे के जब चले द्रौपदी। रूप भयानक करे के जब चले द्रौपदी। रूप भयानक करे के। महलों तैले दरवाजे तक एक कन्नात तैनी हुई, लिखने में भी नहीं आती और बात घनी हुई। गावेगा रघुनाथ बात कविता अंदर बनी हुई, गावेगा रघुनाथ बात कविता अंदर बनी हुई। कृष्ण जी का रूप शक्ति गौर से निहार रही, मांगना है भात असली द्रौपदी विचार रही। कृष्ण जी भी डरे खड़े काल का किलकार रही, कृष्ण जी भी डरे खड़े काल का किलकार रही। करी स्तुति कृष्ण जी ने, करे स्तुति कृष्ण जी ने। सर चरणों में धर के रे जब रूप भयानक करेगे जब चले द्रौपदी। रूप भयानक करेगे जब चले द्रौपदी। रूप भयानक करेगे। द्रौपदी का इस समय साक्षात चंडी का रूप केवल दिव्य दृष्टि वाले श्री कृष्ण को ही दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर कृष्ण जी तो भात का बहुत सा सामान लिए खड़े थे और द्रौपदी को जब खाली हाथ देखा तो कृष्ण जी कहते हैं कि बहन भात के लिए थाल तो लेकर आओ। लेकिन द्रौपदी कहती है कि भैया जो भी कुछ तुम्हें देना है वह तो मैं पल्ले में ही ग्रहण कर लूंगी, पहले ये सोच लो कि मुझे क्या देना है और ये भी देख लो कि मैं क्या चाहती हूं। जब आप मुझे भात देना चाहते हैं तो भात में वो चीज दीजिए जो मैं चाहती हूं। और द्रौपदी कृष्ण जी से क्या मांगती है? पल्ले ही मैं ले लूंगी थाली ना परात में, देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के भात में। पल्ले ही मैं ले लूंगी थाली ना परात में। देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के भात में। कृष्ण भैया बड़ा भारी वीर रे, हस्तिनापुर में हो गया मेरी इज्जत का अखीर रे। इज्जत का अखीर रे। सिर का उतरा चीर रे। सिर का उतरा चीर रे। उन कैरों की पंचायत में देख लूंगे कृष्ण भैया देगा के भात में। पल्ले ही मैं ले लूंगी थाली ना परात में। देख लूंगे कृष्ण भैया देगा के भात में। समधी से वैराट भूप उसके मन का चाया करा। उसके
भात तेरा भात तेरा आया करा की चकियाड़ी लात में। देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के बात में, पल्ले ही मैं ले लूंगी आई ना बात में। देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के बात में। पछे भाई नहीं शर्म काने रहे, ऐसा भात भर दो जो सब दुनिया को पिछाने रहे, दुनिया को पिछाने रहे। तेरी बाण तो नाने रहे, तेरी बाण तो नाने रहे। और कंघी डोरा हाथ में। देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के बात में, पल्ले ही मैं ले लूंगी आई ना बात में। देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के बात में। जीते प्यारी जान तेरी, गावेगा रघुनाथ कच के महिमा है महान तेरी, महिमा है महान तेरी। आज देख के शान तेरी, आज देख के शान तेरी। उठे क्रोध कात में। देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के बात में, पल्ले ही मैं ले लूंगी आई ना बात में। देख लूंगी कृष्ण भैया देगा के बात में। द्रौपदी ने जब ऐसी बात कही तो कृष्ण जी उसे बताते हैं कि बहन, भात में मैं वही दूंगा जो तू चाहती है, क्योंकि अब तक भी तो जो तुमने मुझसे मांगा है मैंने वही दिया है। तो फिर इसमें कहने की क्या बात है? जहां जहां तुमने मुझे याद किया है मैं हर जगह हाजिर हुआ हूं। और कृष्ण जी बीती हुई बातों का हवाला देते हुए द्रौपदी से क्या कहते हैं? जी चावे सो मांग द्रौपदी मेरे ते, हाथ जोड़ के माफी मांगू तेरे ते। जी जावे सो मांग द्रौपदी मेरे ते, हाथ जोड़ के माफी मांगू तेरे ते। जी जावे सो मांग द्रौपदी मेरे ते। एक दिन कैरों ने जाल जुए में फैलाया था, उनका मान घटाया और तेरा चीर बढ़ाया था। एक दिन वन में आया दुर्वासा जिमाया था, एक दिन वन में आया दुर्वासा जिमाया था। मैं खड़ा टेम पे पाया माला फेरे ते, हाथ जोड़ के माफी मांगू तेरे ते। जी जावे तो मांग द्रौपदी मेरे ते, हाथ जोड़ के माफी मांगू तेरे ते। जी जावे तो मांग द्रौपदी मेरे ते।
ने सताई थी, मढ़िया के दरमान जब तू रो रो के चिल्लाई थी, गुप्त रूप गणका करके तेरी लाज बचाई थी, गुप्त रूप गणका करके तेरी लाज बचाई थी। ओ तेरी मढ़ी में बंद छुड़ाई घेरे ते, हाथ जोड़ के माफी मांगो तेरे ते, जावे तो मांगे द्रौपदी मेरे से, हाथ जोड़ के माफी मांगो तेरे से, जी जावे तो मांगे द्रौपदी मेरे जहाँ जहाँ याद किया हाजिर खड़ा पाया सू, चिट्ठी घेर बुलाया तै मैं सिर के ताने आया सू, बात का सामान जैसा मंगवाया मैं लाया सू, बात का सामान जैसा मंगवाया मैं लाया सू। ओ मैं बहुत घना शर्माया उल्हाना घेरे ते, हाथ जोड़ के माफी मांगो तेरे से, जीता वे तो मांगे द्रौपदी मेरे से, हाथ जोड़ के माफी मांगो। तो जब कृष्ण जी द्रौपदी को भात में मुंह मांगी चीज देने का वादा करते हैं, तो द्रौपदी ने कृष्ण जी से वचन भरवा लिया और कहती है कि यदि ऐसी बात है तो फिर ध्यान से सुनो, मैं भात में क्या चाहती हूं। मैं भात में वही लेना चाहती हूं जिसे प्राप्त करने के लिए मेरा पृथ्वी पर आना हुआ है। मैं कोई सांसारिक चीजें नहीं चाहती, बल्कि अपना खप्पर यानी अपना संकल्प पूर्ण करना चाहती हूं, और वो ये है कि युद्ध भूमि की रचना हो, रण क्षेत्र में प्रत्येक योद्धा की प्राण हत्या हो, उनके लहू से मेरे संकल्प की प्यास बुझेगी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुम चाहती हो वही होगा, लेकिन भात के बदले में फिरौती के रूप में मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो द्रौपदी कहती है कि तो आप भी मांग लीजिए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि पांचों पांडव और छठा मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में आपके खप्पर से सुरक्षित बचना मांगता हूं। इस प्रकार कृष्ण जी व द्रौपदी में सवाल जवाब होते हैं। किस तरह से? मार हाथ में हाथ वचन दे, फिर मांगूंगी भात भाई मैं सदके जाऊं। जो हो दिल में चाहते मांग ले, पूरी कर दूं बात बाहन में सी झुकाऊं। मार हाथ में हाथ वचन दे, फिर मांगूंगी भात भाई मैं सदके जाऊं। जो हो दिल में चाहते मांग ले, पूरी कर दूं बात बाहन में सी झुकाऊं। कुरुक्षेत्र में जंग छिड़े, जांच पटे रजपूतों की, हारा छोड़ी गिनती हो कर्म कला कलबूतों की। नरकट रजपूतों की और खपे सभी के गाते खून पीना चाहूं। जो हो दिल के चाहते मांग ले, पूरे कर दूं बात बाहन में सी झुकाऊं। मार हाथ में हाथ वचन दे, फिर मांगूंगी बात भाई मैं सदके जाऊं। रण के झंडे, रण के झंडे लगे रहे, वीरों के दिल ठंडे हो। एक वचन तू भी दे दे, जहां टटीली के अंडे हो, वहीं पे पांचों पंडे हो, और छठा कृष्ण भी साथ लहू सबका प्याऊं। मार हाथ में हाथ वचन दे, फिर मांगूंगी बात भाई
छोटे मोटे कीड़े ते जाने कितने खा के पचा लिए, पंचो बंदे बचा लिए, करी दुखे की करामात, भूख में दुख पाऊं, जो होद के चाहते मांग ले, पूरे कर दूं बात, प्राण में सिर झुकाऊं, मार हाथ में हाथ वचन दे के मांगूंगी बात, भाई मैं सदके जाऊं। हाँ भूखी रहे चाहे ओ भूखी रहे चाहे प्यासी रहे, मैं छह की जान बचाऊंगा, रघुनाथ कन्हैया न्यू बोले महा भारत रास रचाऊंगा, गुरु मान सिंह के गुण गाऊंगा, गोड ब्राह्मण जात देवता कर धाऊं, मार हाथ में हाथ वचन दे फिर मांगूंगी बात, भाई मैं सदके जाऊं, जो होद के चाहते मांग ले, पूरे कर दूं बात, बाण में सिर झुकाऊं। इस प्रकार से कृष्ण व द्रौपदी दोनों दिव्य शक्तियों में आपस में इकरार हो जाता है, जिसके अनुसार महाभारत होना तय हो गया, और इस प्रकार द्रौपदी का खप्पर योद्धाओं के लहू से संपूर्ण होगा। लेकिन कृष्ण व द्रौपदी की इन अलौकिक भाषा की बातों का किसी को भी पता नहीं चला। भात की रस्म तो पूरी हो जाती है, इधर विवाह का सब कार्य अर्थात फेरे आदि का कार्यक्रम चल जाता है, तो औरतें फेरे के समय पर गीत गाती हैं। क्या कहती हैं? आम केड़े हाथ पेड़े तेरे, ताऊ ने बांधा तेरे बीजना जी, आम के हाथ पेड़े तेरे, ताऊ ने बांधा तेरे बीजना है, चाचा ने बांधा तेरे बीजना है, आम के हाथ पेड़े तेरे, ताऊ ने बांधा तेरे बीजना है, चाचा ने बांधा तेरे बीजना है। घड़ी प्रेम की आ रही, आनंदी सी छा रही, लाडो घनी शर्मा रही, लाडो घनी शर्मा रही, नीचे न झुक रही, ओले में लुक रही, लाडो का गात पसीजना जी, आम के हाथ पेड़ तेरे, ताऊ ने बंधा तेरे बीजना है, चाचा ने बंधा तेरे बीजना है, आम के हाथ पेड़ तेरे, ताऊ ने बंधा तेरे बीजना है, चाचा ने बंधा तेरे बीजना है। मिलके पड़े खिचड़ी रांधनी, छल्ला सुपारी बांधनी, चंदा ते सुथरी चांदनी, चंदा ते सुथरी चांदनी, झुक झुक देखे यूनी घाटे के, रूप पे बनडारी झिणानी, आम के हाथ पेड़ तेरे, ताऊ ने बंधा तेरे बीजना है, चाचा ने बंधा तेरे बीजना है, आम के हाथ पेड़ तेरे, ताऊ ने बंधा तेरे बीजना है, चाचा ने बंधा तेरे बीजना है। लाडो पराई हो लई, जगह दूसरी डोलई, बेल धर्म की बोलई, बेल धर्म की बोलई, धरती चुचकारे हापे मेहंदी मारे, पिट पिट समझी खींचना जी, आम के हाथ पेड़ तेरे, ताऊ ने बंधा तेरे बीजना है,
चाचा ने बंधा तेरे भेजना है। आम केरे हाथ पेड़ तेरे ताऊ ने बंधा तेरे भेजना है। चाचा ने बंधा तेरे भेजना है। मन खुशियाँ खितो सुबकती जी, रघुनाथ की कविता खुबकती जी, लाडो शर्म से दुबकती जी, लाडो शर्म से दुबकती जी, प्रेम के आंसू पूछेगी सासू, आनंद पर रंग बीजना जी। आम केरे हाथ पेड़ तेरे ताऊ ने बंधा तेरे भेजना है। चाचा ने बंधा तेरे भेजना है। आम केरे हाथ पेड़ तेरे ताऊ ने बंधा तेरे भेजना है। चाचा ने बंधा तेरे भेजना है। और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम।